बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो जी इंपॉर्टेंट इसलिए आसे है कि ये जो वीक आने वाला है ये इट्सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सी न्यूज़, बहुत से सरप्राइजेज़ आ सकते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। उसके अलावा फूड सेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उनके बहुत से स्टॉक्स बहुत अच्छे रेट्स पर हैं, तो उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस वीक के लिए और क्या पोटेंशियल है वो थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेंगे। तो मार्केट को अगर हम देखें तो देखें, कल है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी अगर आप देखें तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि मार्केट प्रेडिक्ट कर रही है कि एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स टू 200 और इवन 250 तक भी कोई जंप आ सकता है। और आपको पता होगा कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आती है तो जो परसेप्शन बनी होती है उस परसेप्शन के अगेंस्ट अगर चीज़ है अच्छे लेवल पे यानी कम इंक्रीज़ हो तो वो एक बड़ा रिलीफ होता है पीएसएक्स के लिए, और अगर उससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली वो फिर एक अच्छा खासा प्रेशर आता है पीएसएक्स पे। तो इस वक्त जो मार्केट का एक माइंड है वो यही है कि एक अच्छा खासा इंक्रीज़ जो है वो हम देख सकते हैं। इसमें अच्छा सरप्राइज़ ये हो सकता है कि अगर किसी तरह कोई बहुत मेजर इंक्रीज़ ना हो तो फिर वो एक पीएसएक्स जो है, क्योंकि ऑलरेडी पीएसएक्स इस वजह से काफ़ी प्रेशर भी ले चुकी, कुछ चीज़ों को डिस्काउंट भी कर चुकी, तो वो आप फिर पीएसएक्स में अच्छी एक रैली देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो 200 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज़ होता है तो फिर डेफिनेटली एक प्रेशर आएगा। नंबर टू, इस वीक में क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारी जो सी है वो मीटिंग्स चल रही हैं और कम्युनिकेशन हो रही है, तो आप किसी भी वक्त आई थिंक के ये चांसेस हैं कि एक सरप्राइजिंगली एक प्राइस हाइक जो सी है पेट्रोल प्राइसेस में वो देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें जो है वो 1 जून तक का वेट करना पड़े। तो ये अगेन उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पीएसएक्स पे आएगा। बट अभी इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है उसमें तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी तो शायद वो एक बेहतर डिसीजन कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज़ के वो हमें आईएमएफ के साथ जो है वो फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा, और जो एक बर्डन आ रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर ये सब्सिडीज़ की वजह से, वो थोड़ा सा रिलीफ होगा। तो एक वही बात है कि एक माइंडसेट ऐसा है इस वक्त कि पेट्रोल प्राइसेस को रोक के रखना वो हमारे लिए जो है कोई बेनिफिशियल नहीं है। उसके अलावा पॉलिटिकल साइड पे तो आपको पता है कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह तेज़ी से चेंज हो रही हैं, और उसमें किसी भी टाइम कोई डिसीजन, कोई ऐसी जो सी है अनाउंसमेंट वो इम्पेक्ट कर सकती है। वो पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, नेगेटिव साइड पे भी आ सकता है। तो ये वीक ओवरऑल जो है वो बड़ा ही वॉलेटाइल किस्म का रह सकता है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है, कोई अच्छा सरप्राइज़ आता है तो एक शॉर्ट टर्म अच्छी आप जो है जंप देख सकते हैं, और ऑन द अदर साइड अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो वो फिर आप फर्दर प्रेशर देख सकते हैं। ऑलरेडी जो है पीएसएक्स इस वक्त जिन लेवल्स पे अगर आप देखें तो वो बिल्कुल इस वक्त वेट कर रही है किसी अच्छी न्यूज़ का जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल सके। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अभी आप पिछले दिनों देखें तो इंपोर्ट के ऊपर जो बैन की एक न्यूज़ आई थी, या तो बहुत ज़्यादा उसमें टैक्सेस इंक्रीज़ करने की न्यूज़ आई, तो उस पर भी एक थोड़ी सी फीलिंग ये आई कि कुछ इकोनॉमिक साइड पे कुछ काम, कुछ डिसीजन जो हैं वो आना स्टार्ट हुए हैं। तो मार्केट ने थोड़ा सा आप देखें कि रिकवरी मोड में आई, और फ्राइडे को भी उसने 117 जो है पॉजिटिव पॉइंट के साथ क्लोजिंग दी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये पीएसएक्स का रूल है। और पीएसएक्स में अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ अगर आप टाइमली डिसीजन है, थोड़ी सी पेशेंस के साथ चलें तो इंशाल्लाह ताला अल्टीमेटली जो है आप एक अच्छा बेनिफिट ले जाएंगे। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि आप टारगेट करें, मैंने पहले भी जिस तरह कहा था कि उन स्टॉक्स को ख़ास तौर पे जो कि अच्छा पे आउट देते हैं, इनकी अच्छी अर्निंग आ रही हैं, जून क्लोजिंग में उनके रिज़ल्ट्स में वो एक अच्छा पे आउट एक्सपेक्टेड है। तो आप ये तो आप सबको आइडिया है कि जून क्लोजिंग के बाद जो रिज़ल्ट सीज़न है वो तकरीबन अगस्त सितंबर में मैक्सिमम रिज़ल्ट्स आते हैं, सितंबर में इवन। तो उसमें तब तक ये जो भी सिनेरियो बन रहा है ये इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यू वीक्स या अ मंथ ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला सेटल डाउन हो जाएंगी। और अगर किसी किस्म का कोई प्रेशर या डिप भी आता है तो वहाँ से हम जब ये रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होगा तो उसमें से निकल चुके होंगे। तो अच्छे इन्वेस्टर के लिए एज अ बिज़नेस माइंड
जो इस तरह की वॉलेटिलिटी होती है, जो किसी न्यूज़ की वजह से प्रेशर आता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जो कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा जो सा है वो प्रॉफिट दे सकती है। बस वो उसी वक्त ज़रूरी है कि आपके पास जो भी कैश इन हैंड है उसको थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत से इवेंट्स हैं, न्यूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकती हैं मार्केट को और आपको अच्छे रेट्स पर चीज़ें मिल सकती हैं। बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी अच्छे रेट्स पर हैं, जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं वहाँ पे भी अगर आप कुछ बाय करें और होल्ड करें टारगेट करके इसको जून क्लोजिंग का, तो भी एक अच्छा उसमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो कल के लिए मार्केट देखें, कल क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है तो मार्केट जो है वो तमाम दिन उसकी एक जो भी डिस्कशंस डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आएंगी, प्रेडिक्शंस आएंगी, वो उस बेस पे मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी जो सी है वो रखेगी। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कल के लिए आप वेट एंड वॉच करें, जब अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर तो कोई बेहतर अनाउंसमेंट आती है, कम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है या सरप्राइजिंगली नो चेंज आता है, तो देन तो मंगल को एक अच्छी रैली देख सकते हैं। तो भी आपके पास चांस होगा कि बहुत से स्टॉक्स अभी अच्छे खासे अट्रैक्टिव रेट्स पर हैं, तो आप उसमें जंप इन कर सकते हैं। बट अगर एक अच्छी खासी इंक्रीज़ आ गई और मंगल को मार्केट डाउन साइड पर गई, तो फिर बेटर है कि आप मंगल को जो सा वो बाइंग करें, रादर कि आप कल बाइंग करें और फर्दर फिर वो चीज़ें आपको मंगल को 3-4 रुपये या 2-3 रुपये नीचे जो सी हैं वो चली जाएं और आपको वेट करना पड़े। तो कल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जो चीज़ें आपके पास होल्डिंग में हैं उनको होल्ड करें पेशेंस के साथ। और फ्राइडे को भी मैंने यही बताया था कि जो चीज़ें आपने रिसेंटली बाई की थी, एवरेज की थी, तो फ्राइडे को हाई साइड पे उसकी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, तो वो है कि कैश आपका सिक्योर हो जाएगा और वही चीज़ें आपको दोबारा भी डिप पे बाय बैक कर सकते हैं। तो कल के लिए तो यही स्ट्रेटजी रखी है। बाकी थोड़ा सा फूड सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, उन स्टॉक्स को कि उसमें क्या पोटेंशियल। रिसेंटली हमने आईटी सेक्टर को डिस्कस किया था, उससे पहले ऑयल सेक्टर को डिस्कस किया था, उनके कुछ स्टॉक्स को। तो आज थोड़ा सा फूड सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें कौन से स्टॉक्स हैं, अगर आपके पास उसकी होल्डिंग है तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एवरेज करना बनता है नहीं बनता, और किन चीज़ों को बाय करना बनता है किन रेट्स पर। तो ये थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं जी कुछ स्टॉक्स जो हमने फूड सेक्टर से कुछ सेलेक्ट किए हैं, जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से सबसे पहले नेशनल फूड्स है। इसमें हमने रिसेंटली एंट्री ली थी अराउंड 150, और इसका टारगेट यही है कि इसको हमने जून क्लोजिंग जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसके लिए टारगेट किया है, बिकॉज कि ये नॉर्मली जो सा है वो अपने जून क्लोजिंग रिज़ल्ट पे पे आउट देता है, तकरीबन 20 to 25% बोनस ज़रूर देता है और 60 डिविडेंड भी। सो अगर इस वक्त इसका जो रेट देखा जाए तो थोड़ी सी चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, तो 200 बहुत ही इजी टारगेट है। प्लस इस रेट पे जो एंट्री लेगा, तो अगर आप देखें कि कैपिटल गेन किसी वजह से अगर थोड़ा भी आए, तो जो 25% का आपको बोनस है वो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मार्केट ठीक हुई और ये 200 तक ना गया, इसमें पूरा पोटेंशियल है। और रिसेंटली जो अगर आप देखें कि फूड सेक्टर के ऊपर जो इस वक्त इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर जो सा है वो बैन लग रहा है, तो ये तमाम फ़ायदा जो सा आपकी जितनी भी फूड सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनको जाएगा, बिकॉज़ कि उनकी सेल जो सी है वो इंक्रीज़ होगी, कंपटीशन कम होगा। प्लस ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो बन रहा है इस वक्त यूरोप में और बाकी जगहों पे फूड इन्फ्लेशन का, तो उसमें जो कंपनीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं उनका बेनिफिट भी डेफिनेटली है। तो नेशनल फूड्स जिन्होंने बाई किया है अराउंड 150, 150 to 49 इस रेंज में, तो वो होल्ड करें विद पीस ऑफ माइंड, नथिंग टू वरी। इंशाल्लाह ताला ये अपने जब रिज़ल्ट के पास आएगा और जैसी चीज़ थोड़ी बेहतर होंगी तो बड़ा अच्छा आपको गेन दे जाएगा। उसके बाद आ जाएँ जी फ्रिसलैंड कैंपिना एक्स एंग्रो फूड्स। तो इसमें भी अगर देखें तो इसकी जो रेंज बनती है होल ईयर में, ये तकरीबन 100 की तरफ जाता है, उसको क्रॉस करता है और फिर वापस अगर जब भी कभी डिप आता है, मार्केट में प्रेशर आता है, तो ये 70 और 60 की तरफ आता है। तो इस वक्त जो इसका प्रेजेंट रेट है, यहाँ पर अगर आप देखें इसको, तो आप एंट्री ले सकते हैं डिप पे। बट वही बात है कि कल के लिए थोड़ा सा वेट, जैसे ही कल मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट आ जाए उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर हमें डिप पे चीज़ें मिल सकती हैं, तो वहाँ पर फिर एक एंट्री लेना जो सा है वो बनता है। अभी जो इसका रेट है तकरीबन 69 का रेट है, जो कि एक अच्छा रेट है। और आप देखें तो ये तकरीबन अपने ईयरली लो के पास है,
तो बिलो 70 किसी भी रेट पे, जितना बेहतर रेट पे मिले वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और इसको फर्दर फिर आप इजीली टारगेट कर सकते हैं आप 90 प्लस के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग का। उसके बाद आ जाते हैं जी हम, छोटा कुछ स्टॉक है फौजी फूड्स, एफएफएल इस वक्त जिन रेट्स पर है ये भी आपको पता है कि थोड़ा सा लॉस शो कर रहा है, बट उस लॉस में अब हर क्वार्टर में थोड़ी सी कमी आ रही है। बट इसका जो रेट है इस वक्त, ये रेट आई थिंक के अट्रैक्टिव रेट है, जहाँ पे आप बिलो 7 ये गया था रिसेंटली और वहाँ से फिर इसने जो है थोड़ा सा बाउंस बैक किया, 7.14 के पास है। तो अराउंड 7 या 7 से बिलो मिले तो बहुत ही बेस्ट रेट है कि वहाँ पे आप एंट्री लें। तो इजीली इसको आप 2-3 रुपये का टारगेट करके आप रख सकते हैं, और जैसे ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी तो वहाँ पे फिर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और 7 रुपये के रेट पे 3 रुपये का प्रॉफिट अगर आप देखें तो वो एक अराउंड 40% प्रॉफिट बन जाता है। उसके बाद आ जाएं जी मेटको फूड्स। मेटको फूड का आप सबको पता है राइस एक्सपोर्ट भी करते हैं और लोकली भी जो सा है उनकी अच्छी डिमांड है। और राइस की जो आपको पता है कि इस वक्त जो डिमांड वर्ल्ड वाइड है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, उनकी अच्छी खासी एक्सपोर्ट है। और इनको इस वक्त जो इनका भी एक करेक्शन आया हुआ है प्राइस में, तो इसको भी अगर आप थोड़ा सा टारगेट कर लें तो इसमें पोटेंशियल है कि ये आपको एक अच्छा जो सा है वो गेंद दे के जा सकता है। 30 के राउंड है, 30 बिलो आप टारगेट कर लें जैसे ही है तो वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट वही रखें कि जैसे ही उसमें जब तक चीज़ें स्टेबलाइज नहीं होती 3-4 रुपये का गेन मिले तो वहाँ पर एग्ज़िट ले लें, या फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो सा है वो स्ट्रेटजी जो सी है वो फॉलो करते रहें। अच्छा, उसके बाद है जी मिचेल्स फूड। मिचेल्स फूड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मिचेल्स नॉर्मली अगर आप सबको पता हो तो ये वो स्टॉक है जो कि नॉर्मली 200 प्लस पे ट्रेड करता है, बट रिसेंटली इसके जो अगर आप रिज़ल्ट्स देखें तो वो बड़े बुरे रिज़ल्ट्स आए हैं और अर्निंग से लॉस में रिज़ल्ट्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। बट अगर आप इसका 10 साल का भी डाटा देखें तो इस वक्त तकरीबन ये 10 ईयर्स के करीब जो सी लो प्राइस है उसके पास इसने टच किया, और अभी थोड़ा सा इसने बाउंस बैक किया फ्राइडे को। तो इन रेट्स पे देखें, इसका अगर पहले भी देखें तो कई दफ़ा हुआ ऐसा कि ये लॉस की तरफ जाता है और नेक्स्ट क्वार्टर में या 2-3 क्वार्टर के बाद फिर ये एकदम प्रॉफिट की तरफ आता है। तो फिर उसमें क्योंकि साइड आइटम है तो एक वर्टिकल रैली बनती है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न सिनेरियो जो सा है इसमें बन सकता है, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो हाई रिटर्न तो बन सकता है, हाई रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ले चुका है। और अगर आपको ये थोड़ा सा इसमें आप एक थोड़ा सा स्टॉक लेके 500,000 लेकर उसको अगर साइड पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रख दें तो इसमें अगर गेम बनी और जिसके ब्राइट चांसेस हैं, जैसी थोड़ी सी रिकवरी आई किसी भी क्वार्टर में, और जिस तरह के ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसका सारे फूड सेक्टर को बेनिफिट जाएगा तो डेफिनेटली मिचेल्स को भी जाएगा। और मिचेल्स की एक अच्छी खासी रेंज है आप सबको पता है फूड आइटम्स की, तो उसमें फिर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो सा है कि वो एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट जो सा वो देख सकते हैं, मे बी मोर देन 100% ईजीली आप टारगेट कर सकते हैं। सो मिचेल्स आप बिलो 80 किसी भी रेट पे जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, वहाँ पे लेकर इसको थोड़ा सा आप टारगेट कर लें 150 का, यानी तकरीबन डबल प्राइस का, तो वो पॉसिबल है, पर थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। और इन रेट्स पर ये काफ़ी हद तक जो सा है वो सिक्योर है कंपैरेटिवली कि जिन दोस्तों ने 150 पे बाय किया होगा, या जब ये ट्रेड 200 से ऊपर करता होगा वहाँ पे भी डेफिनेटली बाइंग सेलिंग तो चलती होगी। सो इस वक्त ये एज ए अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी द ऑर्गेनिक मीट कंपनी TOMCL। ये भी अगर देखें तो ये मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इनकी अगर रिसेंटली आप देखें तो मिडल ईस्ट में तो इनका था सिलसिला, इन्होंने जॉर्डन में रिसेंटली इनको एग्रीमेंट मिला है, फिर अभी यूरोप में इन भी इनका जो सा है वो इनकी एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, और इस वक्त जो इसकी प्राइस है इसने भी अच्छी खासी करेक्शन ली है। तो ये भी अगर आप देखें 22-21 के आसपास या 23 से बिलो जहाँ पे आपको डिप में मिले तो इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं, और 6-7 रुपये का 30 का टारगेट करके आप इसमें जो सा है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप देखें 23 का भी रेट लगाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसमें 7 रुपये का गेन, तो एक अच्छा गेन जो सा है वो आपको मिल सकता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जिस तरह के ये ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह का ये अपने आप को मार्केट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में फॉर एक्सपोर्ट, तो आने वाले दिनों में आप इसमें एक अच्छी गेन देख सकते हैं।
उसके बाद आ जाएं यूनिटी फूड्स। यूनिटी फूड्स का आप सबको पता है, ये तमाम जितने भी इस वक्त हमने फूड सेक्टर के जो स्टॉक डिस्कस किए हैं ये हाई वॉल्यूम स्टॉक है। बाकी स्टॉक्स नॉर्मली इनमें इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते। तो यूनिटी में आपको पता है कि गेम भी चलती है, सट्टा भी चलता है। इसका रिसेंट रिज़ल्ट भी कोई इतना अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से इसने देखें तो अच्छी खासी करेक्शन ली है। बट इन रेट्स पे अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी इनके डायरेक्टर्स की तरफ से जो सा वो बाइंग आ रही है मेजर शेयर होल्डर्स की तरफ से। तो उसमें आप यूनिटी को इन रेट्स पर अगर आप देखें तो वहाँ पे एंट्री लेना जो सा वो थोड़ा सा आपको अच्छा गेन फ्यूचर में दे सकता है। रिकवरी में एक अच्छी जंप में आप एक अच्छा गेन कर सकते हैं। सो 22 बिलो या 21 के पास या इवन 22 के पास अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन अगर आप एंट्री लेते हैं तो वहाँ से आप इसको टारगेट अगेन कर सकते हैं। इसमें भी सेम इसी तरह कि आप इसमें 6-7 रुपये का टारगेट करके इसमें गेम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ जी फाइनल वन जो सा है वो है प्रीमा। प्रीमा का आप सबको पता है, इसकी भी अच्छी रेंज अब अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसकी ईपीएस बेहतर आ रही है हर क्वार्टर में। और ये भी जो इसका रेट होता है अगर आप 1 ईयर लो देखें तो ये तकरीबन फिर ये 20 बिलो चला गया था। तो 20 बिलो इज़ अ वेरी गुड बाय। वर्स्ट के स्नैरियो ये 17 के आसपास जाता है। अगर आप देखें तो इस वक्त अगर आप देखें तो 20 से बिलो अगर आपको मिलता है डिप पे तो वहाँ पे अगर आप एंट्री लें तो इसमें भी आप 6-7 रुपये का इजीली जो है वो गेन कर सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी तो आप इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो ये एक्सपेंड भी कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट लाइन भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और एक कंटिन्यूस अच्छी ग्रोथ जो सी शो करा रहे हैं। तो आप प्रीमा को भी एज ए गुड स्टॉक एज ए गुड इन्वेस्टमेंट जो है वो साथ लेके चल सकते हैं। और इस वक्त क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन की वजह से अच्छे रेट पे अवेलेबल है तो काफ़ी पीस ऑफ माइंड के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो थे जी कुछ फूड सेक्टर स्टॉक्स जिनको डिस्कस किया, और क्योंकि इनमें पोटेंशियल है, कुछ आपको पता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी ऐसी आ रही हैं जिनका डायरेक्टली इनको एक बेनिफिट हो रहा है। थोड़ा सा वेट कल का सिर्फ कर लें कि देख लें कि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट क्या आती है, ताकि ट्यूसडे को इनमें से ज़्यादातर साइड आइटम्स अगर मार्केट जंप भी लेती है तो आप इनमें एंट्री ले सकते हैं एक ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। और अगर मार्केट डिप लेती है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो फिर आपको डिप पे और ज़्यादा बेहतर प्राइस पे ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो फूड सेक्टर के लिए भी ये स्ट्रेटजी, बाकी कल के लिए मार्केट के लिए भी ये स्ट्रेटजी। कल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होने दें, उसके अकॉर्डिंगली ट्यूसडे को जो है वो हम फिर एंट्री ले सकते हैं। और कल मार्केट क्लोजिंग के बाद मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के बाद दोबारा चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किन किन स्टॉक्स में जो है वो ज़्यादा बेहतरी जो सी हम देख सकते हैं और उसमें एंट्री लेना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।